स्वागत करते हैं आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म एसके सक्सेस पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लेक्चर की। जो ये है थर्ड लेक्चर हमारा है। तो आज हम देखेंगे संवेग। संवेग किसे कहते हैं? संवेग मोमेंटम किसी वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो संवेग है उसे किसी वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल के रूप में मापा जाता है। जो ये संवेग होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। पॉइंट है, यह सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा के समान होती है। जो संवेग की दिशा होती है वह वेग की दिशा के समान होती है। इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर p से प्रदर्शित किया जाता है। संवेग वेक्टर p बराबर द्रव्यमान m गुणे वेग वेक्टर v या वेक्टर p बराबर m गुणे वेक्टर v। संवेग का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है। और सीजीएस मात्रक देखेंगे संवेग का तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होता है या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं। गति की मात्रा उस वस्तु का संवेग कहलाता है। कोई वस्तु है तो उसकी गति की मात्रा जो होती है वही उस वस्तु का संवेग कहलाती है। गति की मात्रा वस्तु का संवेग कहलाता है। जो किसी वस्तु की गति की जो मात्रा होती है वही उस वस्तु का संवेग कहलाता है। आगे देखते हैं। ठीक है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती वेग और वेक्टर b बराबर m गुणे वेक्टर v। वेक्टर p बराबर m गुणे वेक्टर v। संवेग को जो संवेग होती है वो सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है। वेक्टर और संवेग की दिशा और वेग की दिशा समान होती है। जो संवेग की दिशा होती है और वेग की दिशा होती है वह समान होती है। और जो संवेग का विमीय सूत्र होता है MLT-1 MLT इनवर्स संवेग का विमीय सूत्र। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, इसे देखेंगे। निष्कर्ष यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं और तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। इसमें कह रहा है कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से अधिक होगा और समान वेग से चलने वाली वस्तुओं के संवेग उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है। जो समान वेग से चलने वाली वस्तुएं होती हैं उनका संवेग जो होता है उनके द्रव्यमान यम के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यदि एक ट्रक और एक स्कूटर सड़क पर समान वेग से चल रहे हैं तो ट्रक का संवेग बहुत अधिक होगा। यदि दो वस्तुओं के संवेग बराबर हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होगा। यदि दो वस्तुओं के संवेग बराबर हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के अपेक्षा बहुत अधिक होगा। वेक्टर P1 बराबर वेक्टर P2। ये कार है और ये एक ट्रक है, एग्जाम्पल दे के रखा है। आगे देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम।
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखते हैं जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है क्या कहता है। तो पहले तो नोट जो देख लेंगे क्या कह रहा है। वेग परिवर्तन की दर अधिक होगी तो संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होगी। यहाँ पे बताया है मतलब त्वरण, अगर जो वेग परिवर्तन की दर अधिक होगी, जो त्वरण वेग परिवर्तन की दर मतलब त्वरण, तो संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होगी। जिस वस्तु की वेग परिवर्तन की दर अधिक होती है उसकी संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होती है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती बल होगा। जो बल होगा वह संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेक्टर F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेक्टर dP/dt। आगे देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल का परिणाम निर्धारित करता है। जो न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ है वह दूसरा नियम है जो वह बल का परिणाम निर्धारित करता है। वेक्टर F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल dP/dt F इक्वल टू K, वेक्टर F इक्वल टू K इंटू वेक्टर dP/dt, जो K यहाँ पे है एक नियतांक है। यहाँ पे द्रव्यमान स्थिर होता है, ये व्यंजक निकालना है, देख लेंगे आप। आगे चलते हैं, यहाँ पे वेक्टर F बराबर m वेक्टर A, वेक्टर F बराबर m गुणे वेक्टर A। बल के मात्रक, जो बल के मात्रक होते हैं तो क्या बल के मात्रक हैं, तो यसाई मात्रक जो होता है बल का क्या होता है, न्यूटन। और अब न्यूटन क्या होता है तो देखेंगे एक न्यूटन किसे कहते हैं। तो एक न्यूटन की परिभाषा देखते हैं। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करे। जो एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, वह एक न्यूटन कहलाता है, एक न्यूटन बल। CGS में यसाई मात्रक इसका न्यूटन है बल का, और न्यूटन CGS में बल का मात्रक क्या होगा तो एक डाइन डाइन होगा, मतलब डाइन जो CGS में बल का मात्रक होगा फोर्स का वो डाइन होगा। और एक डाइन की परिभाषा क्या कहती है, एक डाइन किसे कहते हैं तो एक डाइन बराबर वेक्टर m गुणे वेक्टर A। तो एक डाइन बराबर एक ग्राम गुणे, जो एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स 1 सेंटीमीटर माइनस का 2 का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसे एक डाइन कहते हैं। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है तो देखेंगे न्यूटन और डाइन में संबंध। तो एक न्यूटन बराबर होता है 1 kg गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1000 ग्राम गुणे 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो एक न्यूटन होता है वह 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, जो एक न्यूटन होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। आगे देखते हैं बल के मात्रक। तो बल के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष मात्रक, दूसरे होते हैं गुरुत्वीय मात्रक। तो यहाँ पे देखेंगे बल के गुरुत्वीय मात्रक। तो बल के गुरुत्वीय मात्रक क्या है इन्हें समझते हैं। देखेंगे SI मात्रक जो होता है 1 किलोग्राम भार 1 kg वेट, ठीक है, या किलोग्राम बल, वेक्टर F इक्वल टू m वेक्टर A। अब 1 किलोग्राम भार क्या है तो 1 किलोग्राम भार वह बल है
1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। ठीक है, 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। CGS में 1 ग्राम भार, ठीक है, तो 1 ग्राम भार क्या है तो देखते हैं। 1 ग्राम भार वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो